स्क्रीन सबको शो हो रही है? किस किस के पास नहीं चल रहा तुम? आपके पास। आप जब तक कि वहां पर शेयर करें, वो आ रहे हैं, बना के देते हैं आपको। ठीक है। अच्छा क्लास, कोई मुझे बताएगा हमने कहाँ तक के पढ़ा था? बस खामोश क्लास। पैराग्राफ तक के कहाँ? पैराग्राफ में हम कहाँ पर थे? ठीक है। तो क्लास, खामोशी थोड़ी, आवाज वरना नहीं आएगी आगे। फॉन्ट वाला सेक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और फॉन्ट वाले सेक्शन में मुझे ये बताएं, मेरे पास जो ये वाला ये जो ऑप्शन है, ये क्या काम करता है ये वाला? ये वाला ऑप्शन मेरे पास क्या काम करता है, कोई बताएगा? एक मिनट। जी, सेवन क्लास आप बताएं। ये जो भी मैंने मार्क करा है, शोरी आपके पास स्क्रीन, आप इनमें से शेयर कर लेना, यहाँ देख लें। यहाँ जो मैंने मार्क करा है, क्या काम करेगा ये? कलर रिमूव करेगा। सिर्फ कलर रिमूव करेगा बस। गर्ल्स में से कोई बताना चाहेगा? फॉर्मेटिंग रिमूव करेगा, मतलब फॉर्मेटिंग से मुराद स्टाइलिंग है। ठीक है, स्टाइलिंग में आपके पास फॉन्ट का साइज भी आता है, फॉन्ट का स्टाइल भी आता है, और फॉन्ट का कलर भी आता है। सही है। तो तीनों चीजें वो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। सही है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर आपके पास मेरी तरफ से देखें, जब देखने का बोलता हूँ सारे स्क्रीन की तरफ कंसंट्रेट करा करें। सही है। तो यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो आपका क्या है, पैराग्राफ का। इसका है पैराग्राफ का। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कोई भी पैराग्राफ के अंदर अगर एडिटिंग करनी है या कोई भी चीज यहाँ पर ऐड करनी है, तो किस तरीके से हम उसको स्टाइल में लेके आएंगे, किस तरीके से फॉर्मेट में आपने इसको चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पैराग्राफ में ये वाला ऑप्शन आ रहा है। आपने देखा होगा अक्सर हम पैराग्राफ के पॉइंट्स वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स वगैरह ऐड करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज हेडिंग वन। सही है। और हेडिंग वन करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज बड़ा करता हूँ। कम मिनिमम हम इतना रखते हैं इसको। और यहाँ पर रखने के बाद मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखें कुछ आपकी पॉइंट की सूरत में क्या हो गया, पैराग्राफ चेंज हो गया। सही है। मैं यहाँ पर से देखें इंटर प्रेस करता हूँ, देखें नेक्स्ट आपका पॉइंट आ गया। सही है। आपने देखें, अगर यहाँ पर आप इस तरीके से, मिसाल के तौर पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। हेडिंग वन, अगेन यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है। जब मैं यहाँ पर पेस्ट करता जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखें, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट नहीं आ रहा। उसी पॉइंट में क्या हो रहा है, आपका पैराग्राफ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको देखिए इंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया। ठीक है। जब तक कि आप इंटर प्रेस नहीं करेंगे, तब तक कि आपका पॉइंट ब्रेक नहीं होगा। सही है। मैं से अगेन कुछ
पेस्ट करता जाता हूँ कुछ इस तरीके से, अगेन इंटर करा, यहाँ पर देखें आपके पास, देखें इंटर प्रेस कर रहा हूं तभी आपका क्या हो रहा है, पॉइंट ब्रेक हो रहा है। सही है। तो ये तो देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट देख लिया। अब देखें यहाँ पर मैं कुछ, इसके अंदर पॉइंट्स में कुछ ऑप्शंस भी होते हैं कि आप यहाँ पर से कौन से ऑप्शंस को ऐड करना चाहते हैं। आपके पास देखें बुलेट्स ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ मल्टीपल आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्या आप यहाँ पर से पॉइंट का कौन सा सिंबल रखना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कॉमन आपने देखा होगा, ये वाला सिंबल चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं सिंबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स में से सिंबल क्या हो गए, चेंज हो गए। सही है। यहां तक किसी को कोई इशू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से भी आपकी लिस्टिंग आ रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अभी तो देखें नॉर्मल उसी उसी टाइप में है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ तो देखें आपकी क्या हो गई है, उस हेडिंग की सब हेडिंग बन गई। मिसाल के तौर पर देखें अभी यहाँ पर मैं कुछ इसको अगेन क्या करता हूँ, न्यू हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर से जाता हूँ, एक मैं हेडिंग डालता हूँ कंप्यूटर की, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका चेंज करता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं क्या कर देता हूँ, इंक्रीज। तो ये आपके पास क्या है, ये आपकी हेडिंग बन गई, ठीक है। हेडिंग को हम क्या करते हैं, अगेन इसमें अंडरलाइन ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर से अगेन इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन हाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखें कुछ ऐसे होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास कंप्यूटर में कितनी टाइप्स होती है अभी नॉर्मल जो है, एक हार्डवेयर होती है और एक सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं हार्डवेयर के बारे में लिखूं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर से बुलेट्स इस तरीके से हो इनेबल करता हूँ, ठीक है। और इनेबल करने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कुछ मिसाल के तौर पर ये वाला कर लेते हैं, बल्कि नहीं, थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं, ये वाला, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, हार्डवेयर, ठीक है। अब देखें अगर तो आपके पास यहाँ पर देखें इस तरीके से मैं लिखूंगा तो ये आपकी क्या हो गई, कंप्यूटर की सेकंड टाइप हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मैंने क्लास, मुझे ये बताएं कि अगर मैंने यहाँ पर इसके अंदर नेस्टेड ऐड करना है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हार्डवेयर के अंदर मिसाल के तौर पर हार्डवेयर में हम पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट इस तरीके से ऐड करूँ, ये तो हमें डिफरेंस ही नहीं बता रहा कि हमारे हार्डवेयर के पॉइंट हैं या सॉफ्टवेयर के। सही है। तो इसी के लिए डिफरेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आए आपने इंटर करा, ठीक है। इंटर करने के बाद आप इधर जाएंगे और यहाँ पर देखें चेंज लिस्ट का आपको ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चेंज लिस्ट पे आप क्या करेंगे, मैंने मिसाल के तौर पर लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 4 5 6 7 8 कुछ इस तरीके आपके लेवल बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लेवल की एग्जाम्पल आपको मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ कि लेवल्स बेसिकली होते क्या हैं। तो अच्छा देखें लेवल्स किस तरीके से होंगे, मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, एक चीज है। अब आपका यहाँ से आगे से स्टार्ट होगा ना, इससे आगे से, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लेवल 1। सही है। ये आपका क्या कहलाएगा, लेवल 1। क्योंकि देखें अगर यहाँ से आप एक और ऐड करेंगे तो ये उसकी क्या हो जाएगी, लेवल की एक और हेडिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी हेडिंग के पॉइंट स्कैन करते हैं तो इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अगेन इस पर नेक्स्ट ध्यान है आपने, यहाँ पर इधर, तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से हेडिंग हुई, और हेडिंग हुई ये आपकी कहाँ पर आएगी, लेवल 2 के ऊपर। इतना आपका नेस्टेड जाता जाएगा उतना आपका क्या होता जाएगा, लेवल इंक्रीज होता जाएगा। बाय डिफॉल्ट कोई लेवल नहीं होता, जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो कौन सा लेवल कहलाएगा, आपका फर्स्ट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें अभी हमारे पास कौन सा हमने लेवल ऐड करना है, फर्स्ट लेवल ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ, पहले यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं हार्डवेयर में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आता है माउस, ठीक है। पहले तो हम माउस को चेंज करेंगे, यहाँ पर इधर जाएंगे, चेंज लिस्ट में जाके हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें यहाँ पर इधर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर से देखें इस तरीके से चेंज हो गया आपका, ठीक है। ये लेवल्स में ब्रेक हो गया। अगेन यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखें कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, लेवल 2 में इस तरीके से ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अगेन मैं जाऊंगा लेवल 3 में करूंगा, देखें लेवल 3 में क्या होता जा रहा है, इसी तरीके से आगे मूव होता जा रहा है, ठीक है, ना कि पीछे।
अच्छा देखें, ये ऐड कर लिया आपने माउस, ठीक है। माउस के बाद आपके पास कौन सा होगा? गर्ल्स बताएं, गर्ल्स बताएंगे। कीबोर्ड, मॉनिटर, दो और बता दें, दो बॉयज में से बता दें। मदरबोर्ड, बस बस बस, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू, ये हमने कुछ हार्डवेयर की टाइप ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर की भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, इंटर प्रेस करा हमने, ठीक है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपने ये चीज आपने मेक श्योर करनी होगी कि यहाँ पर आपने क्या लिखा होगा, उसकी टाइप का नेम लिखा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना है, इसको लिखना है। देन आप क्या करेंगे, उसको पॉइंट्स में लेवल करेंगे उसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर में आपके पास क्या आते हैं, आपके पास आते हैं विंडो, ठीक है। और विंडो पे यहाँ पर देखिए मैंने टाइप कर दिया, इसको टाइप करने के बाद मैं इधर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद मैं इधर देखिए यहाँ पर अभी क्या करूंगा, अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या है, लेवल 1 पे, ठीक है। यहाँ पर इधर मैं लेवल 2 के ऊपर करूंगा तो देखिए आपके पास ये क्या हो गया, लेवल 2 के ऊपर आ गया, ठीक है। मैं ऐसे एंटर करूंगा, देखिए विंडोज के बाद आपके पास होता है MS ऑफिस। देखें जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल भी दे दूं कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके हार्डवेयर पे रन करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये अगर आपके पास ये हार्डवेयर है, तो ये हार्डवेयर के ऊपर ही आपका क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ठीक है। MS ऑफिस आ गया, ठीक है। MS ऑफिस में एक हमारे पास है MS वर्ड, ठीक है। देखें MS ऑफिस कोई प्रोडक्ट नहीं है, MS ऑफिस क्या है, एक मेन ब्रांच है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास गूगल है, गूगल क्या है, गूगल मेन ब्रांच है। अब गूगल के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। गूगल फोटोज हैं, गूगल ड्राइव है, गूगल मेल है। तो इसी तरीके से अभी हम कोई नेस्टेड यहाँ पर डमी डेटा कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से MS वर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देते हैं हम यहाँ पर MS पावर पॉइंट, सही है। पावर पॉइंट के बाद हम और कौन सा यूज करते हैं, एक्सेल, ठीक है। मैं यहाँ पर इंटर करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा MS एक्सेल। यहां तक किसी को कोई इशू? सही है। अब देखें, अब यहाँ पर मैं इंटर प्रेस कर रहा हूं, देखें एक और चीज आपने गौर करें, यहाँ पर मैंने इंटर प्रेस करा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें वो पॉइंट आ रहा है, लेकिन हमने ये करना है कि इसी पॉइंट को ब्रेक करके हमने कहां पर जाना है, लेवल 1 वाले पॉइंट पे। अगेन एक और दफा इंटर करेंगे, देखें आपके पास ये आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू नहीं? अच्छा देखिए, ये तो आपके हैं सिंबल वाले, ठीक है। अगर आप सिंबल की जगह यहाँ पर कोई नंबरिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो नंबरिंग किस तरीके से ऐड करेंगे आप? देखें यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आप ऐसा करें, सेलेक्ट करें, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और देखिए यहाँ पर आपको नंबरिंग शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, यहाँ पर देखिए नंबरिंग शो हो गई। नंबरिंग के अंदर जो लेवल्स है ना, वो लेवल्स आपको यहाँ पर शो करवा रहे हैं, देखें। यहाँ पर आप जाएंगे, लेवल आपको किस में शो करवाने हैं, देखें आपके लेवल 2 किस में शो हो रहा है, ABCD की सीक्वेंस में, ठीक है। अगेन लेवल 3 किस में हो रहा है, रोमन में, ठीक है। रोमन का सबको पता है, ये आपकी रोमन नंबर्स हैं, वो उसमें शो कर रहे हैं, ठीक है। और अगेन आप लेवल 4 पे जाएंगे तो 1 2 3 की सीक्वेंस में स्टार्ट होगा। तो ये कुछ सीक्वेंस है, ये आपने देखनी है कि किस तरीके से कौन सी सीक्वेंस किस लेवल के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर लेवल 1 है तो लेवल 1 के, सॉरी लेवल 2 है तो लेवल 2 के ऊपर अभी कौन सी हो रही है, लेवल 1 के ऊपर 1 2 की सीक्वेंस है। और आपके पास लेवल 2 के अंदर ABCD E की सीक्वेंस है, ठीक है, अल्फाबेटिक। अगेन यहाँ पर से अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, देखें यहाँ पर अभी आपके पास क्या है, सिंपल 1 2 3 है। अगेन यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी कुछ स्टाइलिंग आ रही है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर मैं देखें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरीके से पेयर होके आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ, अल्फाबेटिक करा तो कुछ इस तरीके से रोमन में आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर कौन सी लिस्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा देखें एक और चीज, अगर आपने इसको मूव करना है, देखें मैं यहाँ पर से मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, इधर यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आप, मैं इसको कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। यहाँ पर मैं गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद अभी मूव हो रहा था, क्या होगा उसको, एक मिनट। ये देखें, ये आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास एक लाइन आ रही है जहां पर आप इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। लास्ट में देखें आपके पास यहां पर आ रहा है, यहां तक आप करेंगे बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप इसमें कर सकते हैं।
अच्छा उसके बाद क्लास ये देखें, उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर देखें पॉइंट्स की कुछ और फॉर्मेटिंग आ जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं, या आर्टिकल 1 कुछ इस तरीके से ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर देखें, इस तरीके से भी पॉइंट्स आपके बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप तीनों में से कोई सा भी पॉइंट्स के डिजाइन को अप्लाई करें। ठीक है, तो मैं ऐसे इसी को रहने देता हूँ। ठीक है, ये सही लग रहा है हमें। अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पर ये अलाइनमेंट है, सबको पता है ये अलाइनमेंट क्या काम करती है। देखें मिसाल के तौर पर मैंने इसकी अलाइनमेंट क्या करनी है, सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अभी कहाँ पर है बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपका कहाँ पर है, लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड की शॉर्टकट की भी आप लोगों को बता रहे हैं कि कंट्रोल एल अगर प्रेस करेंगे आप लोग, तो आपकी कहाँ पर चली जाएगी, ये टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव हो जाएगा। ठीक है, सेंटर की क्या शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ई होती है। ठीक है, आप अगर यहाँ से इसके ऊपर प्रेस नहीं करना चाह रहे, आप शॉर्टकट की को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्या कर रखें, अपना कर्सर रखें, और कर्सर रखने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करें, देखें आपका सेंटर में आ गया। ठीक है, कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एल में कहां पर आपके पास आएगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और उसके बाद राइट के लिए देख लेते हैं, कंट्रोल आर होगा। ठीक है, तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपका राइट की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो इस सबको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए कि अगर हमने अपने कंटेंट को या अपने टेक्स्ट को या अपने हेडिंग को हमने सेंटर में या लेफ्ट टू राइट करना है, तो आपके पास शॉर्टकट की क्या होंगी इसके अंदर। सही है। अच्छा उसके बाद ये वाली चीज, ये क्या है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जहां पर है उसी वहीं पर उसको क्या कर देगा, जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, पूछ रहे थे कुछ, देखें जस्टिफाई पढ़े क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम मार्जिन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट आगे जाके आएगा, वो बताऊंगा किस तरीके से यूज होता है। अगर आप साइडों में स्पेसिंग देते हैं, ठीक है, और साइडों में स्पेसिंग देने के बाद आप यहाँ पर जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिक दोनों साइडों से इक्वल स्पेसिंग गेट करेगा। सही है, तो ये चीज होती है आपकी जस्टिफाई की। जस्टिफाई में जब आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये मैं तब आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जस्टिफाई काम क्या करता है। अभी देखें आपने जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करा, कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा आपको। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर हमने क्या नहीं यूज करी हुई, स्पेसिंग यूज नहीं करी हुई। जब हम यहाँ पर स्पेसिंग यूज करेंगे तो देन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जस्टिफाई का काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को इशू इन पॉइंट्स और अलाइनमेंट में। जी क्लास, हाँ ना तो करा करें, खामोश बैठ जाते हैं। सही है। अच्छा देखें आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है, आपके जो लाइन होती है उसमें स्पेसिंग ऐड करनी है, लेकिन स्पेसिंग आपकी किस तरीके से ऐड होगी। यहाँ पर देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कुछ देखें इस तरीके से स्पेसिंग आपकी ऐड हो रही है। अच्छा स्पेसिंग कहां पर ऐड होगी, स्पेसिंग वहां पर ऐड होगी जहां पर आपका पॉइंटर ब्लिंक कर रहा होगा। देखें पॉइंटर आपका यहाँ पर ब्लिंक कर रहा था, ऐसी है। मैं यहाँ पर इधर गया, मैंने देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्पेसिंग ऐड करी है, देखें स्पेसिंग ऐड हो रही है। ठीक है, तो आपकी मर्जी, यहाँ पर देखें आप जिसके ऊपर कर्सर रखेंगे उसी पे क्या हो जाएगी, स्पेसिंग अप्लाई हो जाएगी। सही है, मिसाल के तौर पर मैं इस पे अपना कर्सर रखता हूँ, और यहाँ पर कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखें कुछ इस तरीके से मैंने 2.0 की स्पेसिंग यहाँ पर क्या कर दी, ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेसिंग ऐड हुई है, ना कि मैंने यहाँ पर लाइन ब्रेक करी है। सही है, ये आपका किस काम में आता है, आपकी वाई एक्सिस में स्पेसिंग। देखें वाई एक्सिस और एक्स एक्स एक्सिस का सबको पता है। ठीक है, किसी को नहीं पता मुझे बता दे, नहीं पता, गर्ल्स वाई एक्सिस क्या होता है। अच्छा इसमें से ये बताएंगी, सबर, जिसको बोलूं वो बताएगा। इसमें से एक्स एक्सिस कौन सा है, दुआ बताएं। ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है, एक मिनट। एक्स एक्सिस फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, दुआ बताएंगी, कोई नहीं बताएगा और। फर्स्ट वाला है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है ये। ठीक है, सही बताया, और आप बताएं फर्स्ट वाला कौन सा है, वाई एक्सिस है। और अब्दुल रहमान का है, बैठे में, आप है ना, बताएं सेकंड वाला कौन सा है, वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। सेवन क्लास आप बताएं, आपको तो पता होगा। नाम क्या है आपका, हारिस, चले हारिस। जी हारिस बताओ, इसमें फर्स्ट वाला कौन सा है, वाई में है या एक्स में, एक्स में। अच्छा ये बताएं, सारी क्लास हैंड रेस करें जो फर्स्ट वाला बोल रहे हैं कि वाई एक्सिस में है। फर्स्ट वाला जहां पर मैंने मेंशन करा हुआ है, जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि वो वाई एक्सिस है, वो हैंड रेस करें।
एक दो, बस तीन है बस, वही तीन चार। तो जो तीन चार ने हैंड रेस करा है, बिल्कुल सही बताइए। फर्स्ट वाला जो है आपका ये है वाई एक्सिस, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाला, ठीक है। तो आपने भी हारिस गलत बताया, ठीक है। माजिद, इनको बना के दो, नेट नहीं चल रहा इनका, बना के दो, जल्दी आओ जल्दी, शाबाश। अच्छा क्लास, बस खामोश, बना पड़ा। अच्छा यहाँ पर देखें, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो इंडेंट का कॉन्सेप्ट होता है। देखें इंडेंट बेसिकली क्या करता है आपका, इंडेंट ये करता है आपका कि आपके टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है, ना कि स्पेसिंग ऐड करता है। ये आपका क्या करता है, मूव मूव करता है आपके टेक्स्ट को, ठीक है। आपके जो पैराग्राफ होगा उसको क्या कर देगा, मूव करेगा। अगर मैं मिसाल के तौर पर ये वाला अप्लाई करता हूं तो यहाँ पर देखें, अभी तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें लाइन एरो कहाँ पर आ रहा है, इस साइड पे, ठीक है। अगर एरो इस साइड पे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, ये कहां पर लेके जाएगा आपके टेक्स्ट को, लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। और एरो अगर आपका राइट साइड के ऊपर जा रहा है तो कहां पर, ऑब्वियसली सी बात है कि आपका कहां पर मूव करेगा वो, राइट साइड के ऊपर, सही है। मैं अगर देखें राइट साइड के ऊपर कर रहा हूं तो आपका कहां पर जा रही है, राइट साइड के ऊपर, ठीक है। ये चीज में किसी को कोई इशू, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आपकी क्या होगी, ये स्पेसिंग ऐड नहीं कर रहा, ये आपकी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है उसको, सही है। मूव और स्पेसिंग में डिफरेंस है, ठीक है। स्पेसिंग में क्या होता है कि आपका जो बॉक्स होता है वो उसी सेम क्या होता है, साइज में रहता है, ठीक है। लेकिन बीच में क्या होती है, आपकी स्पेसिंग ऐड हो जाती है। लेकिन जो आपका मूव होता है ना, वो मूव क्या होता है, आपका बॉक्स समेत मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉक्स आपका है, अभी तो आपको बॉक्स पता नहीं चल रहा, लेकिन आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सही है। ये चीज होती है आपकी क्या, इंडेंट की, ठीक है। इंडेंट के बाद देखें आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर बैकग्राउंड का है, ठीक है। देखें ये वाला जो था ये आपका क्या था, यहाँ पर देखें अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप नोट्स में कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये उस काम के लिए आता है। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली बैकग्राउंड ऐड करना है तो बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ पर ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड कर दिया, अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ये अप्लाई करना चाहता हूं तो यहाँ पर देखें आपके बैकग्राउंड में और यहां पर आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि डिफरेंस इसमें है क्या, ये देखें, ठीक है। आपका ये बॉक्स के हिसाब से आपका इसका बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया, क्योंकि आपको याद हो मैंने यहाँ पर स्पेसिंग वाई एक्सिस में ऐड करी थी, ये वाले यहाँ से, ठीक है। यहां से मैंने स्पेसिंग ऐड करी थी, जो आपका बॉक्स था, जो आपकी लाइन थी, उसमें क्या ऐड हो गई थी, स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका बैकग्राउंड कलर आपकी लाइन के ऊपर अप्लाई हो गया, सही है। और लाइटर ये आपको हाईलाइट का समझ में आ गया कि हाईलाइट आपका सिर्फ जहां पर जितना टेक्स्ट लिखा होगा उतना आपका क्या करेगा, वो हाईलाइट करेगा, ठीक है। अगेन मैं इसको क्या कर देता हूँ, वापसी अगेन उसी फॉर्मेटिंग में ले आते हैं हम इसको। अच्छा देखें यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्या है, बॉर्डर्स का, ठीक है। आप यहाँ पर अगर ये चाह रहे हैं कि अपनी लाइन में बॉर्डर ऐड करना, ठीक है। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये देखें यहाँ पर आपके पास कुछ बॉर्डर्स इस तरीके से बता रहा है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर बॉटम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पर टॉप से ऐड करना चाहते हैं, लेफ्ट ये रहा और राइट ये रहा। नो बॉर्डर का क्या मतलब होगा कि आप यहाँ पर कोई भी बॉर्डर ऐड नहीं कर सकते, सही है। ऑल बॉर्डर का क्या मतलब होगा कि आपका यहाँ पर क्या होगा, चारों तरफ आपका बॉर्डर ऐड हो जाएगा, सही है। आउटसाइड का भी ये डिफरेंस है, लेकिन देखें आउटसाइड और ऑल बॉर्डर्स में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि अगर यहाँ पर आप एक से ज्यादा बॉक्सेस बनाते हैं तो उसके अंदर भी बॉर्डर शो होगा, ऑल बॉर्डर्स में, ठीक है। लेकिन जो आपका आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड जो बॉर्डर है वो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ बाहर से ऐड करेगा बॉर्डर को, सही है। अभी इस केस में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही लाइन बनाई है। तो जब हम टेबल का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो टेबल के कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑल बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर का बताऊंगा। अभी तो यहाँ पर सिर्फ आप ये समझें कि सिर्फ ये क्या होता है, चारों तरफ से बॉर्डर ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। बॉर्डर का मतलब यहाँ पर कॉर्नर्स में आपकी देखें, यहाँ पर एक लाइन ऐड होके आ रही है, ये सबको दिख रही है लाइन, ठीक है, ये लाइन ऐड होके आ रही है। इनसाइड बॉर्डर क्या होता है, इनसाइड बॉर्डर अगेन वही कि जिस तरीके से अगर हम एक से ज्यादा बॉक्सेस बनाते हैं तो उसके इनसाइड में और आउटसाइड में ना आए, ठीक है। तो आउटसाइड मतलब क्या होगा, जो अभी आपके आउटसाइड यहाँ पर बॉर्डर शो हो रहे हैं ये आपके शो नहीं होंगे, अंदर वाले आपके जो बॉर्डर्स होंगे वो शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर है, ठीक है। ये सारे बॉर्डर्स वगैरह यहाँ पर देखें, आपको टेबल ड्रॉ करने का भी बता रहा है, ठीक है। तो टेबल जब हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो तब हम यहाँ पर टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि टेबल हमारे पास बेसिकली काम क्या करता है।
अच्छा देखें, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ, ये देखें, ये हमारे पास आ रहा है पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो ये भी आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है, ये पैराग्राफ की देखें। यहाँ पर ये जो है, ये पी जो बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ है, और यहाँ पर देखें आपके पास एरो बना हुआ है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास इधर पॉइंट ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉइंट नहीं है आपका, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ, देखें पैराग्राफ तो आपके पास सारे हैं, लेकिन जो पॉइंट होंगे उसके आगे क्या, यहाँ पर देखें स्टार्टिंग में क्या शो हो रहा है, यहाँ पर एक एरो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें एरो शो हो रहा है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, पॉइंट है, सही है। तो जहां जहां पर आप पॉइंट सेट करेंगे वहां पर आपको एरो शो करेगा, और जहां पर आपका सिर्फ पैराग्राफ होगा वहां पर आपको इस तरीके से कुछ रिवर्स पी जो है वो आपको क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। मैं इसको अगेन डिसेबल कर देता हूं, यहां से आप इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं, ठीक है। यहां पर देखें आपके पास कुछ सॉर्ट है, सॉर्ट में क्या है, यहां पर देखें अरेंज द करंट सिलेक्शन अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक है। और यहां पर देखें क्या बोल रहा है, दिस इज, एक मिनट, यहां पर बोल रहे हैं दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू यूज टू ट्राइंग ऑर्गेनाइज डेटा इन अ टेबल, ठीक है। देखें जब यहां पर हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो हम यहां पर डेटा ऐड करेंगे उस टेबल के अंदर। तो जब हम टेबल के अंदर डेटा ऐड करेंगे ना, तो यहां पर देखें, अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर आप लोगों के कुछ नाम है, जैसे हारिस है, अब्दुल रहमान है, ठीक है, और इसी तरीके से कुछ नाम है। अब यहाँ पर उनके नाम जो है, अभी मिसाल के तौर पर मैं एच फर्स्ट में लिख देता हूँ, हारिस, ठीक है, और अब्दुल रहमान ए है, तो वो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखें ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, अगर मैं टेबल बनाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब्दुल रहमान पहले आएगा और हारिस बाद में आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए पहले आता है और एच बाद में आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप अल्फाबेटिक ऑर्डर को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो जब हम टेबल देखेंगे फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये चीज आपको यहाँ तक के समझ में आ गई, पैराग्राफ के अंदर एक एक चीजें मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर क्या क्या काम करती हैं, ठीक है। तो क्लास मुझे ये बताएं कि इस पैराग्राफ के ग्रुप के अंदर किसी को कोई इशू तो मुझे मेरे से पूछ सकता है। क्या चीज, वो अभी बाद में कराऊंगा ना, उसके अलावा बताएं, ठीक है। अच्छा देखें क्लास, उसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आपका क्या है, स्टाइल्स का, ठीक है। स्टाइल्स में क्या होता है, देखिए आपके प्री बिल्ड कुछ स्टाइल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके कुछ स्टाइल्स बने हुए हैं, आप चाहे यहाँ पर कोई भी स्टाइल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर नो बॉर्डर करता हूँ, तो नो बॉर्डर हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखें मैं कुछ यहाँ पर अभी माउस लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें जो मैंने हेडिंग के ऊपर अपना ये ब्लिंक कर रहा है मेरा कर्सर, यहाँ पर देखें आपका क्या हो रहा है, ये कुछ स्टाइल अपेयर हो रहा है, स्टाइल को चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से स्टाइल आपका चेंज होकर आ रहा है, ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं, सही है। देखें अब आपकी मर्जी कि यहाँ पर से सेलेक्ट करें, या आपकी मर्जी आप अपना खुद का स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये स्टाइल हमेशा क्यों क्रिएट किया जाता है, ये तब किया जाता है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर कोई मल्टीपल हेडिंग्स बना रहे हैं, ठीक है। अब हेडिंग्स में आप बार बार जाके स्टाइलिंग लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम फॉन्ट का साइज चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करने के बाद उस पर देखें कुछ इस तरीके से, ये वाली चीज हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट का कलर कुछ ब्लू कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें बार बार हमें अप्लाई करने की बजाय अगर हम एक जगह अपने स्टाइल को सेव करवा लें और उसको बार बार यूज करें, तो इससे हमारा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग जो है हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए यूज करते हैं हम। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्रिएट स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैं क्रिएट स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, देखें आपके पास कुछ इस तरीके से पॉपअप ओपन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इस पॉपअप पे माजिद पानी की गिलास पिलाओ। ठीक है, इस देखें पॉपअप अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि मोबाइल का सबको पता है पॉपअप जो होता है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये वो चीज है आपकी, ठीक है। या आप इसको सिंपल इजी वर्ड में कंसीडर कर लें, आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब ये ओपन होगा देखें इसमें कुछ आपको चीजें रिक्वायर्ड कर रहा है कि ये चीजें आपने यहाँ पर लाजमी देनी है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर अपने अपने स्टाइल का नाम देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं दे देता हूँ माई स्टाइल, ठीक है। माई स्टाइल मैंने यहाँ पर दिया, और माई स्टाइल देने के बाद देखें यहाँ पर अभी आप क्या करेंगे, ओके नहीं करेंगे। अगर देखें आप यहाँ पर सेम स्टाइल ही रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कस्टम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पर से मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर फर्स्ट ऐसा करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट स्टाइल पे जाऊंगा और यहाँ पर इसको सिर्फ ऐसा करता हूँ, माई स्टाइल,
माई स्टाइल को लिखने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल ओके प्रेस कर दूंगा। देखें जैसे मैंने ओके प्रेस करा तो यहाँ पर देखें कुछ स्टाइलिंग आपकी बन के आ गई, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज हेडिंग टू, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज आ रही है। अब मुझे अगर ये वाली स्टाइलिंग में लेके आना है तो मैं इसको अगेन क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलें छोड़ें, ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं इसका कुछ कलर चेंज कर रहा हूँ। मैंने इसको यहाँ पर ब्लू कलर में ऐड कराई, कलर में क्यों ऐड नहीं हो रहा, जी गर्ल्स क्यों ऐड नहीं हो रहा, ये आवाज नहीं आ रही। ये देखे ना, उस स्टाइल को छोड़े अभी नॉर्मल पे सेलेक्ट नहीं करा, सही है। जब भी यहाँ पर आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी होगी तो आपने उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसके ऊपर आपने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, सही है। मैं अगर यहाँ पर देखें इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर से, सिर्फ इसको, इस हेडिंग को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका कलर दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर देखें अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें ये वाला फॉन्ट का मेरे ख्याल से सेम ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर से कुछ इस तरीके से, मर्जी है, देखें यहाँ पर मैं कुछ इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ, लाइक मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है। पूरे को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर से कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। लेकिन देखें क्लास, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी ये हो रहा है हमारे पास क्या, हमने इसको इस स्टाइल में लेके आना है। देखें जब हम इस स्टाइल में लेके आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा होगा, अभी तो हमारे पास स्टाइलिंग वाला टेक्स्ट आ रहा था, लेकिन जब आप यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग के बजाय नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट में कुछ जगह इस तरीके से स्टाइलिंग आएगी आपके पास, ठीक है। देखिए जब ये स्टाइलिंग आएगी ना तो आपने जब इस स्टाइलिंग में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपल, देखें अभी आपने यहाँ पर स्टाइल बनाया था, सही है। आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देखें यहां पर आपने अभी सेलेक्ट नहीं करा, और बगैर सेलेक्ट किया आपने क्या कर दिया, यहां पर स्टाइलिंग को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये स्टाइल के कॉन्सेप्ट में यही होता है, ठीक है। वो आपकी पूरी लाइन को काउंट करता है, ना कि आपके उस स्पेसिफिक कंटेंट को, सही है। तो यहां पर देखें आपके पास क्या हो गया, इस तरीके से हेडिंग ऐड हो गई, ठीक है। अगेन मैं यहां पर गया, देखें यहां पर अभी भी उसी तरीके से शो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखें अभी आपने क्या सेलेक्ट करा हुआ है, माई स्टाइल। मैं यहां पर से नॉर्मल पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं दिस इज हेडिंग, तो यहां पर देखें आपके पास अभी क्या शो हो रहा है, नॉर्मल। अभी मैंने इसको अगेन हेडिंग बनाना है, इसको सेलेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर ये सारी चीजें मुझे करने की बजाय मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने माई स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको बगैर सेलेक्ट किए भी करूं तो ये देखें हो रहा है, सही है, क्योंकि ये आपने अभी क्या बनाया हुआ है, अपना एक कस्टम स्टाइल बनाया हुआ है, सही है। देखें क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपकी जहां पर आपने अपने माउस का कर्सर रखा हुआ होगा, लाइक यहाँ पर आपने अपने माउस का कर्सर रखा हुआ है, कंट्रोल जेड करता हूं, यहां पर मैं गया, क्लियर फॉर्मेटिंग देखें, एक तो क्लियर फॉर्मेटिंग आपके पास यहां पर भी है, ठीक है, और एक आपके पास यहां पर भी दे दी गई है। आपकी मर्जी यहां पर से करें, आपकी मर्जी यहां पर से करें। मिसाल के तौर पर मैं यहां से करता हूं, देखें क्लियर हो गई फॉर्मेटिंग आपकी, ठीक है। मैं अगेन इसको लेके आता हूं, अगेन यहां पर देखें, यहां पर भी इसी तरीके से हो रहा है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहां से क्लियर फॉर्मेटिंग करें, आप चाहें तो यहां पर से जाके अप्लाई करें, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अप्लाई स्टाइल पे जाएंगे, ठीक है। अप्लाई स्टाइल पे क्या है, अप्लाई पे यहाँ पर जाएंगे, और देखिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगेन यही वाला बॉक्स यहाँ पर आपको शो हो गया। आपका यहाँ पर कौन सा स्टाइल है, माई स्टाइल। माई स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपका ये चेंज हो गया। देखिए अगेन वही बात कर रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ पर से भी चेंज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर से भी, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी स्टाइल्स की। तो मुझे ये बताएं कि गर्ल्स स्टाइल में आपको किसी को भी कोई इशू, जी किसी को नहीं है वॉइस में। ओके, तो हारिस आप ये बताएं, इंडेंट हमारे पास क्या काम करता है, ये वाला इंडेंट क्या काम करता है, ये वाला मेंशन कर देता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। ये वाला इंडेंट आपके पास क्या काम करता है, वाजिद, भाई तो और ये जो हमारा पैराग्राफ होता है तो मूव करता है, स्पेसिंग तो ऐड नहीं करता, सही है। तो ये काम करता है आपका। अच्छा इसके अलावा
मुझे ये बताएं कि, ठीक है आपने बता दिया, ठीक है। तो ठीक है, चलें, इजी कॉन्सेप्ट है सारे में, बहुत लिखने का। अच्छा ये बताएं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? ये कौन सी है हमारे पास, ये वाली, ये वाली। सुपर स्क्रिप्ट जो होती है वो अपर में आती है। सही बोल रहे हैं क्लास? गर्ल्स में दुआ से आगे जो बैठी हुई, क्या नाम है? आप बताएं, सब स्क्रिप्ट क्या होती है और सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है? क्लास खामोशी। मतलब टॉप पे होता है या नीचे होता है, बॉटम पे? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है क्लास। तो आपकी जो सुपर स्क्रिप्ट होती है, वो कॉमनली, आप अगर, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, और उस फॉर्मूला में जैसे केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का। तो वो वाटर का फॉर्मूला जो है, वो आप किस तरीके, किससे लिखेंगे आप? सब